स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग विवाह के प्रकारों के बारे में जानेंगे। वैदिक काल में हिंदू धर्म में विवाह एक पवित्र बंधन माना गया है। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक और उसके बाद भी 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां प्रचलन में रही, लेकिन इसमें कुछ को अच्छा माना जाता था और कुछ को बुरा भी माना जाता था। आइए आज हम उनके बारे में जानें। 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। प्रथम था ब्रह्म विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए उचित वर की तलाश कर विधि विधान से विवाह करता था। मनुस्मृति के अनुसार इस विवाह का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक कर्तव्यों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति है। इस तरह के विवाह को हमेशा से श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। दूसरा विवाह देव विवाह कहलाता था। वैदिक काल में यज्ञ करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता था। कई बार पुरोहित के गुणों से प्रभावित होकर पिता अपनी पुत्री का विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित से कर देता था। इस कारण इस विवाह प्रणाली को देव विवाह प्रणाली कहा जाता है। तीसरा आर्ष विवाह। उत्तम तथा बुद्धिजीवी संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से जब पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी संत पुरुष यानी ऋषि से कर देता था तो इस तरह का विवाह आर्ष विवाह कहा जाता था। इसमें पिता को एक गाय एवं बैलों का एक जोड़ा विवाह करने वाले के द्वारा दिया जाता था, यानी वर पक्ष की तरफ से दिया जाता था। चौथा प्रजापत्य विवाह होता था। यह विवाह बहुत कुछ ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता है। इसमें कन्यादान कर पिता वर एवं कन्या को सुखपूर्वक रहते हुए धर्म का आचरण करने का संदेश देता था। कहा भी गया है, तुम दोनों पति पत्नी साथ रहकर धर्म आचरण करो, इस तरह का आशीर्वाद दिया जाता था। अगला जो विवाह होता था वो गांधर्व विवाह कहलाता था। ये एक प्रकार से प्रेम विवाह है। जब कन्या एवं कोई पुरुष प्रेम से वशीभूत होकर बिना अपने माता पिता की अनुमति के विवाह बंधन में बन जाते थे तो इस प्रकार के विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता था। आजकल ये प्रेम विवाह कहलाता है। वैदिक काल में इस तरह के विवाहों का प्रचलन है, कई बार देखने को मिले हैं और समाज में इसको उस समय भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। अगला होता था आसुर विवाह। नाम से ही लगता है इसमें ये जो विवाह था वो क्रय विक्रय पर आधारित था, यानी कि इसमें कन्या का पिता अपने पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करता था जो सर्वाधिक कीमत दे, ज़्यादा जो पैसा देता था उससे विवाह करते थे और इसको बड़ा ही निम्न कोटि का माना जाता था। ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि इस तरह का जो विवाह जो व्यक्ति करता है और ऐसा पिता जो इस तरह का पैसा लेता है वो घोर नरक का भागीदार माना जाता है। अगला विवाह राक्षस विवाह। इस तरह के विवाह में ना तो कन्या की और ना ही उसके सगे संबंधियों की स्वीकृति होती थी। इसमें पिता को युद्ध में पराजित करके या मारकर कन्या का अपहरण कर उससे जोर जस्ती विवाह किया जाता था। इसीलिए इस विवाह को विवाह ना मान करके एक प्रकार का अधर्म माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह की जो कन्या है वो विवाहित मानी ही नहीं जाएगी और उसका
अगर पुनः विवाह किया जाता है तो वो धर्म संगत माना गया है। अगला विवाह था पैशाच विवाह। यह 8 प्रकार के विवाहों में सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसमें पागल, नशे में, बेहोश या सोती हुई लड़की के साथ में, कन्या के साथ में दुष्कर्म कर उसे विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। चूँकि ये कार्य अत्यंत ही पैशाचिक कार्य है, इसलिए इसे पैशाच विवाह कहा गया है। महाभारत में इस तरह के विवाह की निंदा करते हुए इस तरह के विवाह को जघन्य अपराध बताया गया है। इसके अलावा स्वयंवर विवाह भी होता था। इसमें कन्या स्वयं अपना पति चुनती थी। इसके लिए कई बार कोई चुनौती भी रख दी जाती थी। महाभारत और रामायण में, वेदों में भी इस तरह के बहुत से विवाहों का उल्लेख मिलता है। इन सभी प्रकार के विवाहों में आसुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह को अत्यंत ही निम्न कोटि का मानते हुए इनका प्रचलन नहीं था और ये निम्न कोटि के थे। आशा है आपको इस वीडियो से 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।